हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर रहे थे, तो हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिमांड। तीन टाइप की डिमांड है। फर्स्ट वाला है प्राइस डिमांड, सेकंड वाला इनकम डिमांड, थर्ड वाला है क्रॉस डिमांड। तो हम जैसे पढ़ते हैं, पहले प्राइस डिमांड क्या है। Price demand explains the relationship between price and commodity demand for that commodity. There is inverse relationship between price and demand. So the price demand curve slopes downward from left to right. वही कह रहा है, जैसा प्राइस इंक्रीज होगा इनवर्स रिलेशन डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगा। यही ये बताना चाहता है इसमें प्राइस डिमांड में। और सो द प्राइस ऑफ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड 5 रुपीज था, प्राइस 5 रुपीज था, तो डिमांड क्या था, यूनिट्स 10 यूनिट से। प्राइस कम हुआ 4 हुआ, यूनिट्स बढ़ गया 20, फिर प्राइस कम हुआ 3 रुपीज़, फिर 30 हो गए, फिर 2, फिर 40, फिर 1, 50 यूनिट्स। ये वही बताना चाह रहे हैं। सो प्राइस डिमांड हमारा हो गया। अब हम आते हैं इनकम डिमांड। व्हाट इज इनकम डिमांड? इनकम डिमांड क्या है? इनकम डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर गुड्स. Generally, if the level of income rises, the consumer purchase more of goods. If the level of income decreases, he purchase less quantity goods. It means there is direct relationship between income of the consumer and demand of the goods. So the normally income demand curve slopes upward from left to right. Upward from left to right. ऐसा जाएगा। From left to right means ऐसा जाएगा वो, ऐसा from left to right, ये upward from left to right ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। 1 मिनट। सो ये कह रहा है कि इनकम डिमांड एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कि किसी तो उसका डिमांड बढ़ती बढ़ जाता है, वो ज़्यादा कप तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, वो ज़्यादा कपड़े खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है। और जैसा किसी की इनकम कम हो जाती है, उसका डिमांड भी कम हो जाता है, खाने में हो या घर खरीदने में, किस में भी हो, उसका डिमांड कम हो जाता है। सो डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ इनकम डिमांड। सो अभी यहाँ कुछ दिया है, द इनकम डिमांड कर्व्स इज इन टू टाइप्स। इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, द इनकम डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सुपीरियर गुड्स मीन्स बेस्ट क्वालिटी। अच्छा, सुपीरियर गुड्स मीन्स बेस्ट क्वालिटी गुड्स, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं इन्फीरियर पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ। इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स को, लेस क्वालिटी, देखिए लो क्वालिटी गुड्स को बोलते हैं। मैं पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आप बस इसे याद कर लीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है, बस इतना ही काफ़ी है। स्लोप डाउन अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सुपीरियर गुड्स में, एंड इंफीरियर गुड्स में स्लोप्स डाउनवर्ड, इंफीरियर में अपवर्ड। ओके, सुपीरियर में अपवर्ड, इंफीरियर में डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप ऐसा याद रख लीजिए, सुपीरियर मीन्स ऊंचा ऊंचा, ऊंचा मीन्स अपवर्ड। अब इंफीरियर मीन्स कम वाले, नीचे, डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये हो गया हमारा, ये नॉर्मल गुड्स सुपीरियर गुड्स का ये डिमांड कर्व बताया। सो व्हाट इज क्रॉस डिमांड? क्रॉस डिमांड भी इजी है बहुत। व्हाट इज क्रॉस डिमांड? It shows the relationship between price of the commodity, one commodity, and demand for another commodity. It means demand for one commodity not only depend upon its price but also price of its substitutes, goods and complementary goods. ये पहले के लेक्चर में मैंने आपको ये पूरा सिखा बता दिया था कि जैसा, अभी बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। पहले क्या बोल रहे हैं वो, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस बट इट्स सब्स्टिट्यूट्स। जैसा कि टी का है, टी का प्राइस है 20, कॉफ़ी का प्राइस है 20, टी का प्राइस हो गया 10। यहाँ पे कंज्यूमर से 15, यहाँ पे थे 15। टी का प्राइस क्या हुआ, नीचे गिरा,
प्राइस कम हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, तो ये 15 कस्टमर्स 20 रुपये देने के बदल बदल यहाँ पे आके पूरे 10 कंज्यूमर्स हो जाएंगे, जो कि 25 यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि कंज्यूमर्स यहाँ पे पूरा आ जाएंगे। तो ये क्या रहे है, क्या कह रहा है ये? The demand for one commodity not only depends upon its price but also price of its substitutes। सिर्फ इसके प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर इसका प्राइस भी कम हो गया तो इसकी डिमांड घट जाएगी, ये कह रहा है वो। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो पहले के उसमें बता दिया है मैंने। सब्सटीट्यूट, इफ वन गुड इज द क्रॉस डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स, इट अपर स्लोप टू राइट इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अच्छा रुकिए, ये क्या बता रहा है? ओके 1 मिनट। इफ वन गुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ये पढ़िए आप यहाँ से लेके यहाँ तक। इफ अपवर्ड, इट इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा है। इन ये कौन सा कर्व है ये? सब्सटीट्यूट्स का, सब्सटीट्यूट गुड, ये सब्सटीट्यूट गुड्स का डिमांड कर्व है, और स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये हो गया ऐसा जाएगा। सॉरी 1 मिनट, इरेजर का आ गया यार। ये ऐसा जाएगा, ये सब्सटीट्यूट्स का हो गया, ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। वो कैसा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये है ना डिमांड कर्व, ये हो गया, ये हो गया सब्सटीट्यूट्स का, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। आप देखते रुकिए 1 मिनट। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो इरेजर, ये भी पढ़ लिया है हमने पूरा। अब इफ वन गुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर टू सेटिस्फाई द सेम वर्ड, दे आर कॉल्ड सब्सटीट्यूट्स। ओके, ये भी हो गया हमारा। टी एंड कॉफी है, पेन एंड पेंसिल। In case of substitute goods, there is direct proportional relationship between price of one commodity and demand of other commodity. So the cross demand curves in this case is upward from left to right, upward from left to right. कौन सा substitute? Upward from left to right. यहाँ से देखिए आप, upward from left to right. So complementary if two or more goods are jointly satisfy, example bike and petrol. मैंने बताया था आपको लेक्चर 1 में, एग्जाम्पल बाइक एंड पेट्रोल। ये बाइक एंड पेट्रोल का हो गया है। सो example milk, sugar, tea powder, etc. are complementary. Tea, cement, bricks are complementary. So in case slopes downward from left to right, downward from left to right, so downward from left to right। रुकिए मैं इसे erase कर लूँगा पूरा, उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे अपना लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हो गया, ये सब्सटीट्यूट गुड्स का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देखिए सेम वैसे ही है। ये सब्सटीट्यूट्स का हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री का हो गया। मैंने कहाँ पे बताया था आपको? देखिए सब्सटीट्यूट का सेम है, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। ये हो गया हमारा। So change in demand, changes in demand and change in quantity demand. If there is change in determinants of demand that leads to the change in demand, these changes in demand are two types। अच्छा, extension and contraction of demand, increase and decrease of demand, ये दो है। तो हम पहले extension पढ़ते हैं। extension किसे कहते हैं? extension है वो, extension या expansion बोलो, expansion आई थिंक वो, expansion and contraction of demand। So expansion, यहाँ आएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन। ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इट इज ऑल्सो
It is also known as क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड। इसको क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड। तो अब देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आखिर है क्या। When all other things remain constant, if there is a change in price that leads to change in demand। अच्छा, rise in demand, demand rise होगा, rise in demand due to fall in price is called expansion of demand। अब fall in demand due to rise in its price, या मैं लिख के भी दे डालता हूँ आपको, rise in demand due to fall in price, fall in demand fall in demand due to rise in its price। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब आप यहाँ देख सकते हैं चेंजेस इनको, ओके क्वांटिटी ये एक्सपेंशन का, ये डाउनवर्ड, 1 मिनट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसमें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा, इसमें डाउनवर्ड आएगा। अच्छा, ओके ओके, किसमें डाउनवर्ड आएगा, इसमें डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कर्व आएगा, और इसमें अपवर्ड कर्व आएगा। ओके, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। अच्छा ऐसा हो गया शायद यार, 1 मिनट यार, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये तो इसका कर्व है वो, ये तो इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड का कर्व है, हमने तो पढ़ा है अभी ये कॉन्ट्रैक्शन का। तो डाउनवर्ड कर्व किस में आएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एंड अपवर्ड कर्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप। हो गया, चलो अब हम देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये मैं रब कर देता हूँ, पॉज करके आप वीडियो देख ले सकते हैं। ये हो गया रब। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, increase and decrease in demand, increase and decrease when the price is constant, if there is change in other determinants that led to change in demand, these demand are called increase decrease of demand। To explain the increase and decrease demand, single demand curve is not enough, it means new demand curves are formed। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना आपको पूरा, ये वही है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये अब मैं आपको समझाता हूँ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, सो व्हेन देयर इज इंक्रीज, पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड,
ये आ गया डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड when there is increase in demand due to change in other other factors. डिमांड इंक्रीजेस, ऐसा लिख लो आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ सो डिमांड increases due to change in factors other than price, due to change in factor other than price, प्राइस के अलावा जो जो अदर फैक्टर्स में चेंज आता है उसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड देखते हैं। व्हेन डिक्रीज इन डिमांड, ये क्या आएगा, डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू, पूरा सेम, चेंज इन factors other than demand, other than price, sorry, other than price। तो अब वो फैक्टर्स क्या है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो के नीचे लिंक में आपको दे दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके उसका, तो आप उसमें देख ले सकते हैं फैक्टर्स, या मैं आपको बता दूं, अब बता देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। फर्स्ट वन है अपना राइज, राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। रुकिए, मैं यहाँ पे नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा, 1 मिनट। फर्स्ट वन, 1 मिनट, चलिए। फर्स्ट वन क्या हो गया हमारा, रुकिए ना यार, फर्स्ट वन हो गया, चलिए, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सेकंड वन, fall in, fall in price, fall in price of complement goods, complement goods। 1 मिनट, इसे कुछ स्टक हो रहा है ये, चलिए। थर्ड वन क्या हो गया हमारा, राइज इन इनकम, राइज इन, राइज इन इनकम। फोर्थ वन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फेवर ऑफ कमोडिटी, फेवर ऑफ कमोडिटी, हम ये सब पहले पढ़ लिए सब चीज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, future expectation about prices। Sixth one, increase in population, increase in population। Seventh one, बस इतना लिखना है, सेवेंथ वन बस है, ओके, इतने हैं।
जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 मिनट, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। राइज डिमांड राइजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स को से व्हाट आर दिस फैक्टर्स, मैंने जो अभी आपको डिक्टेट किया है वो फैक्टर्स को से, मैं अभी आपको जो 6 फैक्टर्स डिक्टेट किया है वही फैक्टर से ये, वही फैक्टर से ये। सो 1 मिनट। rise in price of substitutes, fall in price of complement goods, fall in price of complement goods, rise in income, taste and preferences, future expectation of prices, increase in demand. So about prices, तो मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या, ये हो गया था हमारा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यार। सही है जसवाब। सो ये किसका था ये, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड का। आप इसे पॉज करके देख लीजिए। अब हम नीचे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट। अब हम देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड का। डिक्रीज इन डिमांड, फर्स्ट वन हो गया है फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ये क्यों ऐसा हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे, पर दिख रहा तो है ना बस। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैं शॉर्टकट में लिखा दूंगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड वन हो गया है फॉल इन इनकम, वहाँ पे राइज इन इनकम था, यहाँ पे फॉल इन इनकम, ये हो गया फॉल इन इनकम। फोर्थ वन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगेंस्ट commodity price about decrease in video. Thank you for watching and like my 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 video. Thank you for watching